Yes, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So praise the Lord. जय मसीह की मेरे सभी भाई बहनों, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु की सलामती आप सभियों पे हो। मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर प्रभु ने हमें आज का ये सुंदर दिन दिया है और एक बार फिर हम आज खुदावंद की प्रेजेंस में हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रसन्न हैं, प्रभु में आनंदित हैं। Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, आप जो लोग भी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे, जरूर आज की इस प्रेयर सर्विस को शेयर कीजिएगा। Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Christ. धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आप जरूर इस स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सभी जन प्रभु में आनंदित और खुश हैं। आज का ये जो लाइव सर्विस है, मेरा फेथ है कि खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में, हम सबकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, वंडरफुल हॉली स्पिरिट, वंडरफुल जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आए प्रार्थना करेंगे और फिर आज की स्ट्रीम को शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। आप हमारे बीच में, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप इस लाइव सर्विस को अपने नियंत्रण में लेके चला रहे हैं। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं। आप अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वॉरियर एंजल्स के लिए, मिनिस्ट्री एंजल्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो सक्रिय हैं। उस अभिषेक के लिए जो आपने हमारा किया है, हम धन्यवाद करते हैं। उस मस्सा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए, आपकी सहभागिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लहू की कुवत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका लहू हम सब पे लगा हुआ है। मैं सभियों पर आपके लहू को छिड़कता हूं प्रेमी पिता। हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को हम निकालते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी, जितने जन आज की स्ट्रीम में जुड़ेंगे, वे सभी बड़ा अनुग्रह प्राप्त करेंगे। कोई भी यहां से सेम वापस ना जाए। आज का वचन एक एक की आत्मा में बढ़ने का, उन्नति का कारण ठहरे। आपका अभिषेक एक एक के जीवनों को अनुग्रहित करे। मैं आपका दास एक एक को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। आइए पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आप नियंत्रण लीजिए।
थैंक यू फादर। खुदावंद की हजूरी हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की कुवत हमारे बीच में है, और हमारा विश्वास सिर्फ मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पे है, उसकी सामर्थ्य पे है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पे है, जो आज भी सक्रिय है, हमें प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है अद्भुत रीति के साथ। हालेलुया। मैं सबको पिता आपके हाथों में देता हूं, जिनके लिए आपने ठहराया है आज का वचन, आप उन्हें स्ट्रीम में लेके आए प्रभु, सर्विस में लेके आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो प्रिय भाई बहनों। मेरा विश्वास है कि खुदावंद का पाखरू अद्भुत रीति से हमारे बीच में काम कर रहा है, और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हर समय प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हर समय प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी ना त्यागूंगा। आज का जो वचन है वो है फिलिपियों उसका 1 अध्याय का 6 वचन। और जब हम फिलिपियों की किताब से पढ़ते हैं, यहां पर एक वचन प्रभु के दास ने लिखा फिलिपियों की कलीसिया को। कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का दास क्या लिखता है, कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा कार्य आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मसीह यीशु में आपका होना, प्रभु में आना आपका कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये खुदा की बड़ी योजना है। ये वो खुदा का कार्य है जिसे खुदा ने इस जगत की उत्पत्ति के पहले से हमें शुरू किया है। हालेलुया। प्रभु ने अर्थात पिता परमेश्वर ने हमें जगत की नींव डालने से पहले चुना था। हालेलुया। इस जगत की नींव डालने से पहले हमारी बुलाहट जो है वो निश्चित की गई थी, और इसीलिए पौलुस कहता है मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि जिसने ये भला काम तुम में आरंभ किया है, वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। आपका प्रभु में आना कोई इत्तेफाक नहीं, आपका प्रभु के राज्य में सेवा करना इत्तेफाक नहीं, आपका प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना कोई छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान के तहत आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। वो कहता है, मैंने मां के गर्भ में रचते समय तुम्हारा अभिषेक किया है। मैंने तुझे मां के गर्भ से ही चुन लिया, तुझ पर चित्त लगाया, तुझे अभिषेक किया। सोचो, ये जो कार्य खुदा ने हमारी जिंदगियों में आरंभ किया है, वही खुदा, वही अब्बा पिता इसे पूरा भी करेंगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस हियाव दिला के कहता है फिलिपियों की कलीसिया को, हियाव रखो, दृढ़ रहो, या आपस में एक मन रहो, आपस में एक चित्त रहो, अच्छी बातों पर ध्यान लगाओ। जो बातें शैतान कर रहा है, जो बातें दुष्ट आत्माएं कर रही हैं, जहां जो परिस्थितियां तुम्हारी अगेंस्ट है, उन बातों पर ध्यान न लगाओ, वरन प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि जो भला काम पिता ने तुम्हारी जिंदगियों में आरंभ किया है, वही उसे पूरा भी करेगा। आपको लगता होगा, भाई मैं कैसे ये सेवा पूरी करूंगा, मैं कैसे खुदा के काम को कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, मेरा बल तो थोड़ा सा है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे चुनौतियों का सामना करूंगा, मैं कैसे लोगों के सामने अंगीकार करूंगा कि प्रभु मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। जिसने आपको बुलाया है उसने आपको वो सब कुछ मुहैया करवाया है जो आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए चाहिए। उसने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा है कि हाँ आप प्रभु में आ गए तो प्रभु ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ अपने मसीह को विश्वास से ग्रहण किया तो ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ प्रभु की गवाही देने के लिए खड़े हैं तो प्रभु ने आपको अकेले ही छोड़ दिया। नहीं, पूरा स्वर्ग आपकी बैकअप कर रहा है। हालेलुया। पूरा स्वर्ग, पूरा हेवन आपकी बैक कर रहा है मेरे प्रियो। पूरा स्वर्ग आपका साथ देने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जो भला कार्य प्रभु ने तुम में शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। आमीन। प्रभु पिता ने जो भला काम तुम में शुरू किया है वही इसे अपने दिन तक पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे चुनने वाला परमेश्वर है, मुझे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मेरा कार्य बस ये है कि मैं प्रभु के वचन पे ध्यान करूं, उसके वचन का मनन करूं, मैं उसकी इच्छा के साथ जुड़ा रहूं। एक वचन पौलुस ने इसी पत्री में और कहा था, उसका 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। तो देखो, ये परमेश्वर ही है जिसने अपने इरादे के लिए अपना एक कह लो कि अपनी सुइच्छा, शुभ इच्छा खुदा की कि मैं इस बहन को, मैं इस बेटे को, मैं इस भाई को अपने कामों के लिए तैयार करूंगा, इसे इस्तेमाल करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है और उसी ने वो इच्छा हमारे मनों में डाली। और जब हम उसकी इच्छा को समझ के कुछ कार्य करते हैं तो जो प्रभाव हम में होता है, जो फोर्स हमें काम कर रहा होता है, वो परमेश्वर की ओर से ही है। ये नहीं है कि आपका मन किया तो आप चर्च गए, आपका मन किया तो आप आज लाइव में जुड़े हो। नहीं, ये इच्छा है जो प्रभु ने आप में उत्पन्न करी, और जो आप एक्ट करते हो, जो प्रभु के कामों के लिए, जो प्रभु की सेवा के लिए जो आप विश्वास के साथ कार्य करते हो, उन कार्यों को करने का जो प्रभाव है वो भी पिता ही आप में उत्पन्न करते हैं। तो सारी चीजें जो प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो हर समय हम में एक्टिवली काम कर रही है। प्रभु की सामर्थ्य आप में और मुझ में एक्टिवली काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वो ड्यूनामिस पावर आप में और मुझ में हमेशा कार्यरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ्य हम में कार्य कर रही है कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें, हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता ना करो। इसलिए फिलिपियों की पत्री जब बार बार पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी क्यों पौलुस ने कहा था किसी भी बात की चिंता मत करो, बस तुम्हारी प्रार्थनाएं, निवेदन जो है, विनतियां जो है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाएं। हालेलुया। उसने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, अच्छी बातों पे ध्यान लगाओ, जो परमेश्वर की ओर से मनभावनी बातें उन पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि कार्य तो परमेश्वर कर रहे हैं, वही परमेश्वर है जो तुम में एक्टिवली अपनी सामर्थ्य का बहाव जो है उसे चला करके रख रहे हैं। परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी स्पिरिट में, तुम्हारे हृदय के अंदर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम अगर अपने फोकस को सही रखें, अपने मन को सही जगह पे लगाएं, तो मेरे प्रियो आप हमेशा महसूस करोगे उसकी सामर्थ्य को आप में दौड़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप अनुभव करोगे उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में दौड़ता हुआ। जब आप अपना ध्यान सही जगह रखोगे, इसलिए लोग कई बार जब शैतान अटैक करता है तो इस बात को समझने से चूक जाते हैं कि मैं अपने बल से, अपनी कुवत से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, प्रभु के काम नहीं कर सकता, प्रभु की गवाही नहीं दे सकता। ये तो खुद परमेश्वर हैं जो मेरे भीतर से कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो भला काम प्रभु ने तुम में शुरू किया है वही इसे
पूरा भी करेंगे। जो कार्य उसने आरंभ किया है तुम्हारे उद्धार का, वही से पूरा भी करेंगे। तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। आप इस युद्ध में अकेले नहीं हो। आप गवाही देने के लिए अकेले नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। आप गवाही देने के लिए प्रभु की अकेले नहीं हो। आप कठिन परिस्थितियों में अकेले नहीं हो। आप चुनौतियों के बीच, बीमारियों के बीच अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसका सामर्थ्य आपके भीतर कार्यरत है। हालेलुया। उसकी वो सुपर नेचुरल फोर्स जो है वो आपके भीतर कार्यरत है, एक्टिवली कार्यरत है। आप अकेले नहीं हो। इसीलिए यही तो बात है कि एक क्रिश्चियन जो आत्मा से भरा हुआ होता है वो पाप के आगे, बुराई के आगे, चुनौतियों के सामने, कठिनाइयों के आगे हिम्मत नहीं हारता। इसीलिए एक स्पिरिट फील्ड बंदा मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकता। यह अद्भुत बात है। इसीलिए प्रभु के लोग हार नहीं मानते शैतान के आगे। क्यों नहीं मानते? ये कैसे पॉसिबल है? उसकी वजह है क्योंकि उसका आत्मा आप में कार्य कर रहा है। इसीलिए उसने कहा तुम्हें चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें ऑपोजिशन कैसी है, विरोधता कैसी है, तुम्हारा सताव कैसा है, इस बात पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, फिलिपियों की पत्री जरूर पढ़ना। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जेल में है, जो खुद बंदी गृह में है, लेकिन अपनी कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है। ये कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि पौलुस खुद इसी सामर्थ के बहाव के साथ बहता था। पौलुस खुद भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसीलिए वो चुनौतियों पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है मैं तो घमंड करता हूं अपनी निर्बलताइयों में, क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूं परमेश्वर की सामर्थ मुझ में कार्य करती है, प्रभु की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। कितने जनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, तो प्रभु ही है जो मसीह यीशु के आने तक आप में जो भला कार्य आरंभ किए हैं पूरा भी करेंगे। बस एक कार्य आपने करना है। वो क्या है? हमेशा प्रभु पे भरोसा रखना, हमेशा अब्बा पिता पे भरोसा रखना, हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके वचन के साथ जुड़े रहना, उसकी इच्छा के साथ अलाइंड होना, जुड़ जाना। क्योंकि अगर आप प्रभु की इच्छा के साथ जुड़ोगे तो आप समझ सकोगे, आप जान लोगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे चलाना चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है, किस समय प्रभु आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा बिहेव आपसे, कैसा विश्वास वो आपसे चाहते हैं, आप तभी समझ सकोगे जब आप उसकी इच्छा को समझेंगे। हालेलुया। आप खुद देखो, मौत सामने खड़ी है, सद्रक मेसक अबेदनगो, मृत्यु सामने है, ऐसा भट्टा जिसे 7 गुना और तेज तपा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। वो कहते हैं हम अपने खुदा का इनकार नहीं करेंगे। प्रभु के वो लोग जिन्हें तलवारों से मारा गया, आरों से चीर दिया गया, पथराव किया गया। स्तिफनुस को जब पथराव किया जा रहा था, लेकिन स्तिफनुस तो कह रहा था वो तो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। तो उस समय उनके भीतर कौन सा सामर्थ्य कार्य कर रहा था? पवित्र आत्मा का। इसीलिए वो इतने सताव के भीतर बने रहे। वही सामर्थ्य आपके बीच में भी है, वही प्रभु का अनुग्रह आपके बीच में ही भी कार्य कर रहा है। लेकिन आपका फोकस यही रहना चाहिए, तब आप हर एक चुनौती का सामना कर पाओगे, हर एक चैलेंजेस को, हर एक टेम्पटेशन को ओवरकम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो याद रखो, आपको प्रभु आधे में बीच में नहीं छोड़ देंगे, बीच रास्ते नहीं छोड़ देंगे।
एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको वो सब कुछ मुहैया करवाया है जो आपको आपकी कॉलिंग को फुलफिल करने के लिए चाहिए, जो आपको आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए चाहिए। पिता परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, आपको प्रभु के राज्य में, ठीक है, मसीह में बुलाया, जो सेवा के लिए बुलाया, उसने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको चाहिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए भी, आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए भी, आपके बच्चों के उद्धार के लिए भी। एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो है आपके पास है। जब प्रभु ने गिदोन को बुलाया तो गिदोन को स्वर्गदूत ने कहा था, ऐ गिदोन, अपने इसी बल के साथ जा और इजराइलियों को मिद्यानियों से छुड़ा। लेकिन गिदोन तो एक डरपोक व्यक्ति था। गिदोन तो डर रहा था। गिदोन तो डर रहा था। क्यों? क्योंकि गिदोन इसलिए डर रहा था, गिदोन का ध्यान सही जगह पे नहीं था। गिदोन इस बात पर ध्यान नहीं कर रहा था कि उसका परमेश्वर कितना सामर्थी है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आके कहा, ऐ गिदोन, अपने इसी बल के साथ जा। जब आप न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसे कहा, अपनी इसी शक्ति भर में जा और तू मिद्यानियों से इजराइलियों को छुड़ाएगा। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ, गिदोन के पास वो सब कुछ था जिसके द्वारा वो इजराइलियों को छुड़ा सकता था, लेकिन गिदोन का ध्यान जो था वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था। उसका मन नेगेटिविटी से भरा हुआ था। वो ये देख रहा था कि हम कितने कमजोर हैं, हमारे ऊपर तो हमारे शत्रु चढ़ाई कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों ने हमें घेरा हुआ है, वो हमारा अनाज लूट लेते हैं, वो हमें गुलाम बनाने के लिए आते हैं। वो इन्हीं सभी बातों पे वो फोकस कर रहा था। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे कहा, अपनी सी शक्ति भर में जा, अर्थात तेरे पास वो है जिससे तू अपने लोगों को छुड़ाएगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदा ने आपको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है जिससे आप बहुतों के उद्धार का कारण है। आप अपनी निर्बलताइयों की ओर ना देखें और अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, इस बात से आप निराश ना हो, लेकिन आप ये जान लो कि आप जिस कार्य में अभी हो, प्रभु ने जो भला कार्य आप में शुरू किया है, प्रभु उसे जानते हैं। प्रभु ये भी जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में हो, किस हालात में हो, प्रभु ही उसे पूरा भी करेंगे। प्रभु ने आपको वो सब कुछ दिया है जिसके द्वारा आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे, आप अपने उद्धार का कार्य पूरा करेंगे, आप अपने लोगों के लिए छुटकारे का कारण होंगे। वो सामर्थ्य, वो गिफ्ट्स खुदा ने आपको दिए हैं, वो मिनिस्ट्री कॉलिंग खुदा ने आपको दी है, जिसके द्वारा आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए, अपने परिवार के लिए भी उद्धार का कार्य करेंगे, पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान हमें निराश करना चाहता है। शैतान चाहता है हम देखें वो जो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। असल में प्रभु ने सारे कार्य पूरे कर दिए हैं, सब कुछ मुहैया करवाया है हमें, लेकिन हम नहीं देख पा रहे अपने उस प्रोविजन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु ने जो इनहेरिटेंस, जो प्रभु ने मिरास हमारे लिए रखी है, अगर परीक्षाओं में पढ़ के अपनी बरकतों को, अपने वरदानों को, अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे, तो हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते। शैतान इसीलिए हमें ऐसा फील करवा सकता है, ऐसा रियलाइज करवा सकता है कि देख, तेरे पास ये वो चीजें नहीं है जिसके द्वारा तू अपनी कॉलिंग को, अपने परिवार के छुटकारे को पूरा करेगा। ये सच्चाई नहीं है। बाइबल में एक भी बात नए नियम में ये नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि तुम्हें किसी बात की घटी है। बाइबल कहती है अब तुम्हें किसी वरदान में घटी नहीं, अब तुम्हें तृप्त किया गया है, अब तुम्हें भरपूरी का जीवन दिया गया है, प्रभु ने तुम्हें अबंडेंस लाइफ दी है। तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम्हें किसी बात में कुछ घटी है। अगर घटी है तो वो किस बात की घटी है? वो है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, रेवलेशन नॉलेज की कमी है। बस जब रेवलेशन बढ़ता चला जाएगा, आपका वचन का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, तब आप इस बात को मानने लगेंगे
कि पिता ने किसी बात को आपसे रख नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया है जिसके द्वारा आप पिता की इच्छा को पूरा कर पाए। उस भले कार्य को जो प्रभु आप में कर रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आप पूरा कर सके हैं। सब कुछ भी नहीं है जो आपसे खुदा ने रख छोड़ा है, लेकिन शैतान चाहता है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे और उन्हें नेगेटिव, निराश, हताश फील करवाए। हालेलुया। लेकिन ये गुड न्यूज है कि पिता परमेश्वर इसीलिए पौलुस के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि जो भला कार्य तुम में मैंने आरंभ किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। तुम्हें बस मेरी इच्छा में बने रहना है, तुम्हें बस सच्चाई को जानना है, तुम्हें बस रेवलेशन नॉलेज को जानना है, तुम्हें बस मेरे वचन की गहराई को समझना है, तुम्हें जानना है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी किया क्या है, क्या क्या कार्य मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर दिए हैं और क्या क्या मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसीलिए पौलुस कहता है कि देखो भाई, परमेश्वर ही है जो अपनी शुभ इच्छा के साथ अपनी मनसा को तुम्हारे मन में डाल के तुम्हें इतना कैपेबल बनाते हैं कि तुम उसकी इच्छा को पूरा कर सको, तुम उसके कार्यों को कर पाओ। यही तो बात है कि आप शैतान के सामने अड़ जाते हो, जिद पे अड़ जाते हो कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं। अगर खुदा का आत्मा आपके साथ ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो आप में कार्य कर रही है। सो इस बात पर भरोसा करो। जितना अधिक आप इस बात पे भरोसा करोगे, उतना अधिक आप में ये सामर्थ्य प्रकट होगी। जितना अधिक आप इस बात पे विश्वास करोगे कि पवित्र आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ, उसका रिजरेक्शन पावर मुझ में कार्य कर रहा है, उतना अधिक ये सामर्थ्य आप में एक्टिवली कार्य करेगा। हालेलुया। जितना आप इस बात को मानेंगे, उतना अधिक प्रभु के कामों को आप देखोगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। तो याद रखो, अगर आप प्रभु में आज हो तो आपका परिवार भी प्रभु में आएगा। हालेलुया। अगर आज आपने उद्धार पाया है तो आपका मोहल्ला, आपका नगर भी उद्धार प्राप्त करेगा, क्योंकि जिस भले कार्य को प्रभु ने आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करता है। अगर खुदा परमेश्वर ने ठाना है तो बाइबल कहती है उसने 6 दिनों में अपने काम पूरे किए और 7वें दिन विश्राम किया। खुदा ने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, उसने अपने कामों को पूरा किया, तो आपके उद्धार का कार्य भी वो पूरा करेंगे। इसलिए इस बात से निराश ना हो कि आज आप कौन सी परीक्षा का सामना कर रहे हो, किस बात से परेशान हो, किस बात से आप हताश हो, ठीक है, किस पाप में आपको शैतान उलझा रहा है। प्रभु के पास आते हो जब आप, परमेश्वर आपको नए सिरे से मसा करते हैं, फ्रेश अनॉइंटिंग देते हैं। हालेलुया। आप उठते हो और प्रभु आपको गले से लगाता है। तो याद रखो, वो परमेश्वर अपने कामों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। बस बात यह है कि आप पिता के संग बने रहें, उसकी इच्छा में बने रहें, उसके वचन के साथ जुड़े रहें, उसके पवित्र आत्मा की सुनते रहें आप, और आप देखेंगे आप नीचे नहीं, आप ऊपर ही रहोगे हमेशा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। सो हर शुक्रवार को हम 8 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं, तो आप जरूर लाइव में जुड़िए, प्रभु आपसे बात करेंगे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद आज की इस लाइव प्रेयर के लिए। आपका वचन कहता है, मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि जो भला कार्य पिता ने हम में शुरू किया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा भी करेंगे। हम जानते हैं अब्बा पिता, हमारी बुलाहट आपकी ओर से है, आप विश्वास योग्य हैं, सच्चे और जीवित प्रभु हैं। आप किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला नहीं छोड़ते। मैं इन सभी अपने भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु इस वचन का प्रकाशन इन्हें दें, ये अकेले नहीं है प्रभु जी, ये विश्वास से भर जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस मैंने आशीष देता हूं। खुदावंद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने ब्लेस करता हूं।
अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों से हट जाएं अब्बा पिता। हर तरह की निराशाएं, हर तरह का अकेलापन, घबराहट इन्हें छोड़ के चला जाए। हर तरह का डिप्रेशन चला जाए छोड़ के, हर तरह का बोझ हट जाए। खुदावंद पिता, आज ही ब्रेक थ्रू होने शुरू हो जाए, आज ही अद्भुत चीजें होनी शुरू हो जाए, आज ही खुदावंद ये अद्भुत तरीके से आगे बढ़े, आज ही नया बल पा के ही आगे बढ़े। प्रभु आपका वचन कहता है जो प्रभु की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। मैं रिस्टोरेशन की घोषणा करता हूं, इनकी जिंदगियों में आपका मसा, आपकी बुलाहट, आपके वरदान वापस इन्हें महसूस हो। प्रभु ये वापस अपनी उस ग्रेस को प्राप्त करके आगे बढ़े। आज से वापस सुसमाचार की सेवा में खड़े हो जाएं प्रभु जी। आज से वापस प्रभु अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने में ये लग जाएं। मैं आपका दास इन्हें आशीष देता हूं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और खुदावन का रूह आप में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। वह उन जख्मों को भर रहा है जो शैतान ने आपको दिए हैं। मैं हील होते देख रहा हूं आपको। हर तरह की बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। उसका आनंद आप में सक्रिय हो, आनंद के सोते आप में फूट निकले। मैं कहता हूं उसकी शांति से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बहन को देख रहा हूं, प्रभु आपको छू रहा है। आप अपने परिवार के कारण, अपने परिवार के कारण निराश हो। झूठे इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं। होली स्पिरिट मुझे कह रहा है भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे विजयी करूंगा इन परिस्थितियों में। परमेश्वर आपको सही साबित करते हैं लोगों के सामने। खुदा आपकी गवाही देंगे। मैं देख रहा हूं खुदा आपको छू रहा है। फ्री हो जाओ। सुसाइडियल थॉट्स, सुसाइड के थॉट जो लोगों के मनों में आते हैं, प्रभु का आत्मा आपको फ्री कर रहा है और आप उसकी अजीम शांति से भर रहे हो। शक करने वाली आत्माएं आपके घरों से चली जाएं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है मैं प्रार्थना करूं आपके खिलाफ फेंका जाने वाला हर एक तीर, जलता हुआ अग्निबाण बुझ जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके रास्तों को सही कर रहा है। स्वर्गीय दूत आपके मार्गों को बना रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे निमित्त मैं अपने दूतों को अगुवाई करूंगा। वे तुम्हारे रास्तों में तुम्हारे संग होंगे, तुम्हारे रास्तों को साफ करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारी अगुवाई करेंगे। प्रभु अपने वचन को भेज रहा है मेरे प्रियो आपके पास। स्वप्नों के द्वारा प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा। मैं कई लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने उस रेवलेशन को खोया है। प्रभु वापस आपकी बुलाहट को रिस्टोर कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। पिता मैंने आशीष देता हूं इनके परिवारों में आपकी शांति, आपका आनंद उमड़े। इनके फाइनेंस ब्लेस हो प्रभु, यह आपकी बुद्धि और समझ से भर जाए। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर हम आपको देते हैं। बाबा पिताजी, आपने आज की इस लाइव प्रेयर को आशीषित किया है। धन्यवाद। प्रभु कह रहे हैं लोगों की बातें ना सुने, शैतान क्या कहता वो ना सुने, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मेरी बुलाहट तुम्हारी ओर से है। प्रभु की आवाज सुनना शुरू करें। धन्यवाद अब्बा पिता। सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांग तो पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो याद रखो जो भला कार्य प्रभु ने आप में शुरू किया है वो खुद इसे पूरा करेंगे। उसकी इच्छा में बने रहो। खुदा आपके साथ है। सो गॉड ब्लेस यू। आप गवाही देंगे प्रभु के राज्य में, अद्भुत रीति के साथ आप इस्तेमाल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।